हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे और एक्सरसाइज आप लोग का 11 का बी चल रहा था, जिसमें का जो क्वेश्चन था ना कुछ कवर हो गया, कुछ आप लोग का कंप्लीट कराना है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के बाकी रह गए, उसको आज क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास में उम्मीद करते हैं सारे चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ज्यादा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये आप लोग का चैप्टर हो गया है। और एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज आप लोग देखो, एक्सरसाइज इसमें 11 का बी चल रहा है। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है ये आप लोग का एक्सरसाइज हो जाएगा। और इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हमने करवाए हैं वो आप लोग देख सकते हो। इसमें कंप्लीट हो गया आप लोग का कहाँ तक, कंप्लीट हो गया 13 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है कंप्लीट। 14 नंबर क्वेश्चन से करना है स्टार्ट। चलो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द compound interest and the simple interest on a certain sum for 2 years at 6% per annum is 90 rupees. Find the sum. इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, और यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, सम को फाइंड करना है, जहाँ पे रेट भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है और दोनों का डिफरेंस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सम को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। चलो बताते हैं कैसे फाइंड करोगे। तो सम को हम क्या करते हैं ना कि एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं क्या कि जो प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, या पी ही मान लेते, पी मानेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देख लो पहले क्या क्या दे रखा है। डिफरेंस दे रखा है, मतलब सी आई माइनस एस आई आपको दे रखा है 90 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, तो वो उसके बाद दे रखा है टाइमिंग। टाइमिंग आपको 2 ईयर का टाइम दे रखा है। रेट की अगर बात करें तो रेट आपको 6% का रेट दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि सम जो है ना वो क्या है, पी है। तो इसलिए मानेंगे यहाँ पे क्या, लेट द सम बी पी। ठीक है, पी हमने मान लिया कि सम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इसलिए फाइंड करना होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इसलिए पहले तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर ले। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू हो जाता है टाइम बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल तो हमने पी माने तो इसलिए पी रहेगा। रेट की अगर बात करें तो रेट हमारा 6% है। टाइमिंग की बात करें तो 2 ईयर का टाइम दे रहा है। बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एस आई को फाइंड किए। एस आई इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, 6 2 Z 12 P बाई क्या हो गया, 100 हो गया। मतलब ये तो हमें एस आई आ गया है, लेकिन अब हमें सी आई भी चाहिए, क्योंकि सी आई इसलिए फाइंड करना होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस दे रखा है। इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से सी आई भी फाइंड करेंगे। सी आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें सी आई इक्वल टू क्या होता है। सी आई इक्वल टू आपको पता है कि सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस क्या, इंटरेस्ट हो, सॉरी अमाउंट माइनस होता है प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। तो पहले तो हम लोग अमाउंट फाइंड कर लेंगे तभी तो सी आई फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि अमाउंट तभी हमने फाइंड किया नहीं। इसलिए अमाउंट इक्वल टू आप देखो, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई हो जाता है 100 के पावर में क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, अमाउंट इक्वल टू होता है। तो यहाँ से अगर अमाउंट फाइंड करना चाहे तो देख सकते हो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल को तो हमने पी ही माने है ना, तो इसलिए पी ही रहने दो। 1 प्लस रेट, आप देखो रेट कितना है, 6% का रेट ले रहा है। टाइम की अगर बात करें तो 2 ईयर का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू
1 प्लस 6/100 है ना, तो इधर 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 106/100 हो जाएगा। के पावर में कितना हो गया, के पावर में 2 हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आप देखो तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 106/100 इंटू क्या लिखेंगे, 106/100 लिख देंगे, और बगल में p है तो p भी रखेंगे क्योंकि p से वहां पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो आप देखो कितना हो जाएगा, अगर इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, 106 को 106 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36, यहाँ पे 3 6 1 6 हो गया, 0 से करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, 6 से करेंगे 6 1 6 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखो अगर इसको ऐड करेंगे तो 6 3 6 और 6 12 का 2 कैरी बचा 1, और यहाँ पे 1 हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे 11,236 आया, तो यहाँ लिखेंगे 11,236 बाई कितना लिख देंगे, 1 2 3 4 0 है ना, तो यहाँ पे 40, मतलब क्या 10,000 रुपीज हो गया। ये p है तो यहाँ पे p भी रहने देंगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें इतना आ गया है, ये तो हमें अमाउंट आ गया, लेकिन क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में कहता है कि अमाउंट माइनस क्या होना चाहिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जहाँ अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 11,236 बाई कितना है, 10,000 रुपीज है, माइनस आप देखो, माइनस अगर हम प्रिंसिपल करें तो प्रिंसिपल को हमने क्या माना है, p माना है ना, इसलिए माइनस में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ओके, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो देखो आप लोग का कितना हो जाएगा, 11,236 p माइनस कितना हो जाएगा, 10,000 बाई क्या हो गया, 10,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1236 p बाई कितना आ जाएगा, बाई आपको हो जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हमें क्या आ गया, CI आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, लेकिन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पे 90 रुपीज क्या दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, मतलब CI माइनस SI दे रखा है। जहाँ पे हमारा CI जो है, आप देख सकते हो CI कितना है, CI अभी हमने फाइंड किया, ये हमें आया है 1236 p बाई कितना है, 10,000 रुपीज है। ओके, और यहाँ पे आप देखो SI कितना है, तो SI हमें अभी हमने फाइंड किया था 12p बाई क्या, 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 12p बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इक्वल में देखो, इक्वल में क्या दे रखा है यहाँ पे, 90 रुपीज, तो 90 रुपीज यहाँ पे इक्वल में कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देख सकते हो, जब आप एलसीएम लोगे 10,000 रुपीज क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 10,000 और 100 को एलसीएम लोगे तो 10,000 रुपीज हो गया। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1236 p हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपीज आ जाएगा, और 100 से जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 रुपीज आ जाएगा। p इक्वल टू कितना हो गया, 90 रुपीज हो गया। अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, 1236 में से 1200 को माइनस करेंगे 36p आएगा, और 36p बाई कितना हो जाएगा, 10,000 इक्वल टू हमें आ जाएगा 90 रुपीज। ठीक है, अब आप देखो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो काटने वाला जो उसे काट सकते हैं। ठीक है, 9 से काटोगे 9 4 जा 36, 9 10 जा कितना होता है, 90 हो जाता है। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आपका 00 हो गया। ठीक है, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500 है, जो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25,000 रुपीज क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, और हमने प्रिंसिपल को P को माना ही था क्या,
सम को माने थे प्रिंसिपल, है ना, पी, सॉरी सम को क्या माने थे, पी माने थे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना आ गया है, 25,000 रुपीज आ गया है प्रिंसिपल। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन होता है आप लोग का कंप्लीट। और बढ़ते हैं अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो इसमें भी वही टाइप का क्वेश्चन है जो 14 टाइप का क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन भी है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है जो कि कितना है, ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर, टाइम इसमें 3 ईयर दे दिया है, एट 10% पर एनिमम इज 93, फाइंड द सम। इसमें भी आपसे कह रहे हैं कि सम फाइंड करना है और 93 डिफरेंस दे रखा और 3 ईयर के लिए क्या करना है, टाइमिंग है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे आप लोग का क्वेश्चन है ना 14 नंबर, सेम उसी तरह से ये भी आपका बनेगा 15 नंबर भी क्वेश्चन। यहाँ भी आपको डिफरेंस ही दे रखा है, मतलब क्या, इसमें भी आपको सी आई माइनस क्या दे रखा है, एस आई दे रखा है। सी आई माइनस एस आई आपको 93 रुपीज दे रखा है। रेट आपका दे रखा है कितना, रेट आपको 10% का रेट दे रखा है। टाइम की बात करें तो टाइम आपका 3 ईयर का टाइम दे रखा है, जहां से हमें कह रहा है कि सम को क्या करो, फाइंड कर दो, प्रिंसिपल फाइंड कर दो। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम को x मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट द सम बी, x नहीं मान के p ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल p ही होता है इसलिए हम p मान लिए हैं। लेट द सम बी क्या हो जाएगा, p। ओके, यहाँ से अगर हम लोग SI फाइंड करें तो SI इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई हो जाता है 100। ओके, तो SI इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ पे प्रिंसिपल हमने P माना तो P रखेंगे, रेट हमने 10% है तो 10% हो जाएगा, टाइम 3 है तो 3 कर देंगे, बाई कितना हो जाएगा 100। तो ऐसा ही हमने यहाँ से फाइंड किया, 10 3 जा हो जाएगा 30p बाई क्या हो जाएगा 100, 30p बाई 100 हमें ये क्या आ गया, SI आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमसे कह रहा है डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे CI फाइंड करना होगा, और CI फाइंड करने के लिए हमें पहले अमाउंट फाइंड करना होगा। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई होता है 100 के पावर में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, जो कि टाइम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल तो हमने P माने हैं तो P हो जाएगा, 1 प्लस रेट कितना, 10% का रेट है तो 10 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, के पावर में कितना हो जाएगा 3 है तो 3 डाल देंगे, तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 हो गया। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल, और यहाँ पे आप देखो इधर 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 बाई 100 के पावर में 3 आ गया। तो ये तो हमें अमाउंट आ गया, इसको अगर हम लोग एक स्टेप और बढ़े तो ये आपका 110 बाई 100 इंटू क्या लिखेंगे, 110 बाई 100 इंटू लिखेंगे 110 बाई 100 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स तक है इसीलिए 3 टाइम्स तक इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आगे इसको आप देखो तो ये तो हमें हो गया अमाउंट, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, CI फाइंड करना है। तो CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। जहाँ पे अमाउंट हमें कितना है तो उसको आप देखो यहाँ पे 3 टाइम्स तक 110 बाई 100 लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि एक जीरो से एक जीरो इसको काट देते हैं, ये जीरो से ये भी जीरो जाएगा और ये जीरो से ये भी जीरो जाएगा, मतलब हमें अमाउंट कितना आ गया है,
11 11 11 3 टाइम्स तक जब आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपको आ जाएगा 13 31 आ जाएगा। सॉरी, ये इतना नहीं आएगा, ये आपको 11 को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है ना। 11 11 इसको मल्टीप्लाई करोगे 121, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 1 से 11, सॉरी 1 2 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 2 1 कर देते हैं, 1 3 3 1। मतलब ये तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 3 3 1 बाई कितना आ जाएगा, 10 10 से 100 और 10 से 1000, 1000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, ये तो अमाउंट हो गया। माइनस प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल तो हमने पी ही मान रखे हैं तो पी हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे आप देखो, अगर सी आई की बात कर लें तो सी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी आई इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है आपका 1000 उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 1331 पी माइनस कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो गया, पी बाई कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आप देखो सी आई इक्वल टू हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 331 पी आ जाएगा, बाई आप देख सकते हो 1000 रुपीज हो गया। तो ये तो हमारा क्या आ गया, सी आई आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों को डिफरेंस करना है, तो सी आई तो हमारा यहाँ पे 331 पी है बाई 1000 है, और एस आई की बात करें तो एस आई हमने फाइंड किया यहाँ पे 30 पी, माइनस कितना हो जाएगा 30 पी बाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम इसको दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 93 रुपीज डिफरेंस दे रखा है, तो 93 यहाँ पे इक्वल में कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1000 रुपीज एलसीएम हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो इसका 1 टाइम्स में जाएगा, इसीलिए 331 पी हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ये आपका 10 टाइम्स में जाएगा, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 300 पी आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 93 रुपीज हो गया। उसके बाद आप देखो, इसको जब आप माइनस करोगे कितना आएगा, 31 पी बाई 1000 रुपीज हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 93 रुपीज हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 93 रुपीज हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहोगे 31 से काटोगे, ये आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा, पी इक्वल टू कितना आ गया, 3000 रुपीज क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, जो कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो प्रिंसिपल हमें कितना आ गया, 3000 रुपीज प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड भी क्या करना था, प्रिंसिपल को फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।